नतीजे सामने आ रहे हैं। चुनाव नतीजे जो हैं, अगर बात करें, जो रुझान थे अब वो नतीजों में बदल रहे हैं, क्योंकि 1 बज चुकी है, सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू हुई थी। शुरुआत में हम जी। रुझान दिखा रहे थे। हालांकि शुरुआती रुझान में ही जब पोस्टल बैलेट से जब इसकी गणना शुरू हुई तो उसी समय रुझान दिखने लग गए थे कहीं ना कहीं, और धीरे धीरे जब अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई तो अब नतीजों की ओर बढ़ रहे हैं। और नतीजों की ओर बात करें तो एक बड़ी जीत की तरफ इन 5 राज्यों में बात करें, 3 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है। 3 राज्य यूं तो हैं जिसमें खासकर अगर बात करें तो इनमें अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात जी। करें, जिसको सबसे बड़ी जीत के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई थी। एक लंबी लड़ाई के बीच एक बड़ी चुनौती भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने पश्चिम बंगाल था। लेकिन पश्चिम बंगाल के जब हम अंतराल की बात करते हैं तो तकरीबन 90 सीटों का अंतर सामने आ रहा है। 90 सीटों की अंतर की बात करें, जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी करीबन 90 सीटों से और आगे है टीएमसी जी। के अगर कंपेयर करें। जहां एक तरफ हम बात करें, यहाँ पर टीएमसी अभी 100 के आसपास घूम रही है, अपने शतक को लेकर के बात कर रही है, तो बीजेपी 190 191 पहुंच चुकी है। हालांकि कहा बीजेपी का दावा था 200 का, और टीएमसी और विपक्षी दल कह रहे थे कि बीजेपी 100 सीटों पर भी नहीं पहुंचेगी। यहां टीएमसी के सामने बड़ी चुनौती आ गई है कि टीएमसी अब 100 के आसपास घूम रही है। क्या 100 का आंकड़ा कंटिन्यू रखती है, 100 के आंकड़े के पास आसपास रहती है? ये बड़ी चुनौती अगर बात करें ममता बनर्जी के सामने है। बीजेपी की बात करें तो तकरीबन 90 सीटें इस वक्त टीएमसी से आगे है। तकरीबन 190 से 191 सीटों के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, और यही कारण है कि ये झाल मुड़ी आज पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली में भी नजर आ रही है। बिल्कुल। हरियाणा में भी अगर हम बात करें तो कुछ देर के बाद, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत में है, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं निकाय चुनावों को लेकर के, तो वहां पर भी कुछ देर में झाल मुड़ी बढ़ती नजर आएगी। ऐसा भी देखा गया, हमने देखा कि कब हरियाणा में चुनाव थे तो जलेबी बटा करती थी। अन्य राज्यों में, बिहार में भी हम्म। देखा कि लड्डू के साथ साथ जलेबी पहुंच गई, वहां पर बालूशाही पहुंच गई। अन्य राज्यों में कहीं लड्डू बटते थे, लेकिन ये एक ऐसा चुनाव है जहां पश्चिम बंगाल से झालमुड़ी की शुरुआत हुई, और आज दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में भी झालमुड़ी बढ़ती नजर आ रही है। आज बिल्कुल। हरियाणा, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों में जो भाजपा के नेता है वो झालमुड़ी बांटते नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। हम हालांकि इसके साथ साथ 2 राज्यों को लेकर और बात करेंगे। असम की बात करते हैं। असम में यूं तो भारतीय जनता पार्टी की पहले भी सरकार लगातार ये हैट्रिक करने जा रही है, और इस हैट्रिक में भी अगर हम बात करते हैं, जो अंतराल है तकरीबन 70 सीटों का, ये अंतराल है, एक बड़ी जीत की ओर है। हेमंत बिस्वा की जिस तरीके से हम बात करें, एक अच्छा उनका सरकार का रहा उस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा भी सनातन की बात करते रहे। जब पश्चिम बंगाल में गए तो वहां पर भी सनातन की बात रही, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जब जब बात रखी, गृह हम्म। मंत्री अमित शाह ने लगातार अगर बात करें तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करा, नजर बनाए रखी, एक एक दिन में 3 से 4 रोड शो करे, चुनाव प्रचार करते नजर आए, जगह जगह जाकर के रोड शो करते नजर आए। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा के जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह भी वहां जब गए तो रोड शो करा। ये तमाम जो अंतराल हम देख रहे हैं, उसी तरीके से पुदुचेरी की बात करें, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी आगे है, कांग्रेस थोड़ा पीछे है, ज्यादा अंतराल नहीं है, 4 सीटों का अंतर है, लेकिन बीजेपी जीत बनाने जा रही है। 3 राज्यों में अगर हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ मजबूत नजर आई, और एक बड़ी जीत। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में जो आकलन की बात कर रहे थे उससे कई आगे। हालांकि दावा बीजेपी ने 200 का करा था। ऐसे दावों को कई बार कहा जाता है कि राजनीतिक बयान होते हैं, लेकिन ये राजनीतिक बयान वास्तविकता में धरातल पर नजर भी आ रहा है। तकरीबन 190 91 पर जो है भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। जो 200 का दावा किया जा रहा था, दावा ये करके दूसरी पार्टियां कर रही थी कि बीजेपी 100 जी। भी नहीं पहुंचेगी, और यहाँ टीएमसी के लिए अब 100 पर पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। 6:30 बजे वहां पर अपनी बात रखेंगे, एक बड़ा संबोधन वहां से रखेंगे, और उसमें नजर आएगा कि क्या कुछ रखते हैं, क्योंकि एक बड़ी जीत को लेकर के, ममता बनर्जी के सामने एक बड़ी जीत को लेकर के, दीदी को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने क्या कुछ रहा तमाम उनके बयानों में, लेकिन आज शाम को प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं। इन 5 राज्यों में 3 में जीत आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा जश्न जो है वो पश्चिम बंगाल को लेकर के नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी की ये रिपोर्ट, जहां पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी से उन्होंने खास बातचीत की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, 5 राज्यों का जो शुरुआती रुझान दिख रहा है, इससे क्या लगता है आपको कि अब अंधेरा छटने वाला है और कमल खिलने वाला है सभी राज्यों में? देखिए, जो संकेत दिख रहे हैं, असम में हम निर्णायक जीत की तरफ जा रहे हैं जो अपेक्षित था। पश्चिम बंगाल में हम निर्णायक विजय की ओर जा रहे हैं, जो हमें अपेक्षित था। थोड़ा अन्य लोग सशंकित थे, परंतु मैं कह सकता हूं अभी तो सिर्फ रुझान है, और रुझान ये दिखा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठ रही है, और तरंग उत्तरोत्तर प्रबल होती जा रही है।
और मुझे विश्वास है कि जब यह परिणामों में परिवर्तित होंगे तो यह तरंग सुनामी का रूप ले चुके हैं। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था, अंग बंग और कलिंग, अब तीनों में कमल खिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी रात रात भर जाग करके काउंटिंग सेंटर में गई, सीसीटीवी फुटेज को वायरल किया, ईवीएम चुनाव आयोग पे आरोप लगा। अब लग रहा है परिणाम जो जैसे जैसे आएगा तो फिर वही स्थिति होगी। देखिए, पहली बार हिंसा मुक्त, शांतिपूर्ण, पारदर्शी चुनाव। पश्चिम बंगाल में जहां दर्जनों हत्याएं होना चुनाव में सामान्य बात रहती थी, बम चलना, देसी बम चलना, पथराव होना, लोगों का मारा जाना, 2018 के पंचायत चुनावों में 75 लोगों की हत्या हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार होना, इस बार पहला ऐसा चुनाव है जहां एक भी हत्या नहीं हुई। पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया हुई है, सीसीटीवी से हर चीज़ के ऊपर नज़र रखी गई थी। तो मुझे लगता है चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, यानी पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, तो सहज रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल खिलना ही था और वह दिखाई पड़ा। अब तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु का जो रिजल्ट दिखता नजर आ रहा है वो भी चौंकाने वाला है। तमिलनाडु में दिखाई पड़ रहा है कि डीएमके ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जितना एंटी हिंदू, एंटी सनातन स्टैंड लिया, उत्तर दक्षिण में विभाजन करने का प्रयास किया, भाषा के आधार पर लड़ाना, राज्यों के बारे में अपशब्द बोलना, मुझे लगता है कि तमिलनाडु की जनता ने उसको समझा है और ये फिर दर्शाता है जो कांग्रेस के साथ रहेगा उसकी दुर्गति होना तय है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी बता रहे थे कि जो भी कांग्रेस के साथ रहेगा उनकी दुर्गति होना तय है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज। चुनावी नतीजों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। सर, शुरुआती रुझान 90 पार हो गया है। शुरुआती रुझान में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि 100 पार कर पाएंगे? अगर देखिए हम 100 पार करेंगे तो बड़ी अजीब चीज होगी, लेकिन मेरे ख्याल में वो तो बहुत ज्यादा है। केरल में ऐसे नहीं चलते हैं, इतनी बड़ी मेजोरिटी किसी को नहीं मिलते। सीपीएम मेरे ख्याल में उनके लिए तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि 2001 से 50 सीटें हैं जिसमें वहाँ कभी नहीं सीपीएम कभी नहीं हारा। आज पहली बार उनमें से कुछ सीट वो लोग हारेंगे। इस किस्म के बदलाव तो बहुत अजीब सी चीज है केरल के राजनीतिक इतिहास में। सर, पिनराई विजन भी यहाँ पर देखा गया तो टाइल में गए हैं, पीछे लोग की संदेश है सरकार को वो लोग हटाने चाहते हैं, ये स्पष्ट है। सर, मेजर क्या वो चीज है कांग्रेस के तरफ केरला की जनता पलट चुकी है? देखिए, केरल में 10 साल की बुरी तरह की राजनीति जो ये सरकार ने किया उसके खिलाफ लोग अपने असंतुष्ट से दिखा रहे हैं, और दूसरे हमारे संदेश लोग स्वीकार। तो देखिए, तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे, रंग लगाकर यहाँ पर जश्न मनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से दो ऐसे राज्य, पश्चिम बंगाल और असम, इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। महिलाओं में भी एक अलग उत्साह आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, कि महिलाओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर रंग लगाकर और कई ऐसी जगह जहाँ पर सिंदूर खेलकर भी जश्न मनाया गया है। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। और इस बीच शाम